नमस्कार दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के भौतिक विभाजन की। आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर हम भौतिक विभाजन करना चाहें तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के लिए हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाबर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है मैदानी क्षेत्र और चौथा है पठारी क्षेत्र। अब हम लोग एक एक करके चारों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आए तो इस वीडियो से बाहर ना जाए। आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र आप रफली ये समझ लीजिए कि जब नदियां इस क्षेत्र में आती हैं तो बड़े बड़े पथरीले इलाके होने के कारण नदियां पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र का नाम देते हैं। यानी आपको क्या समझ आए, जब नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों में विलुप्त हो जाएं तो उस क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र का नाम देते हैं। आइए देख लेते हैं कि हमारा भाबर क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो हमारा भाबर क्षेत्र सहारनपुर जिले से कुशीनगर जिले तक है। अगर हम स्पेशली ये बात करें कि कुशीनगर के किस इलाके तक है तो कुशीनगर के पेड्रोना तक और सहारनपुर से चालू होकर कुशीनगर के पेड्रोना तक हमारा भाबर क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड तथा नेपाल का जो क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र में आता है ये उसका निचला हिस्सा है। शिवालिक से आने वाली नदियां इस क्षेत्र में आती हैं, लेकिन बड़े बड़े शिलाखंडों के बीच ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र का नाम देते हैं। अब अगर बात करें हम लोग कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत नम भूमि के अंतर्गत आता है, तो 5.115% भूमि जो हमारी उत्तर प्रदेश की है वो वेटलैंड या नम भूमि के अंतर्गत आती है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है, तो वो दोस्तों सोनभद्र है। वो कितना है, 0.18%। अब हम लोग बात करेंगे तराई क्षेत्र की। हम लोगों ने भाबर क्षेत्र अच्छे से समझ लिया है, तो तराई क्षेत्र क्या है। भाबर क्षेत्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो हमारा तराई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर नदियां तितर बितर अवस्था में मिलती हैं। मैदानी इलाके में तो भाबर क्षेत्र के बाद नदियां आ जाती हैं, लेकिन तितर बितर अवस्था में है। लेकिन हिमालय के सहारे अत्यधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में और नदियों के कारण यह क्षेत्र दलदली हो जाता है, जिसे तराई क्षेत्र का नाम दिया जाता है। यहाँ पर धान और गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से ये क्षेत्र अच्छा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की। अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, भाबर क्षेत्र समझ लिया, तराई क्षेत्र समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की। तो मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा बिछाई गई कांप, गाद या जलोढ़ या बांगर या खादर या काछर मृदा का बना होता है। दोस्तों, अगर आपको बांगर मृदा और खादर मृदा में अंतर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो हमारा मैदानी क्षेत्र है इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल से अब तक लगातार हो रहा है। मैदानी क्षेत्र की अगर हम ढाल की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसका ढाल है, और मैदानी क्षेत्र की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि हमारा मैदानी क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो दोस्तों तराई क्षेत्र से
पठारी क्षेत्र का जो बीच का भाग है वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है, और पठारी जो क्षेत्र है वो ललितपुर से सोनभद्र तक का जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं पठारी क्षेत्र की। हम लोग ने भाबर क्षेत्र समझ लिया, तराई क्षेत्र समझ लिया, मैदानी क्षेत्र समझ लिया, और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि जो हमारा पठारी क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है। ललितपुर से सोनभद्र तक का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र कहलाता है। देखा जाए तो ये प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा है जो ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है। अगर हम उन जिलों को देखें कि जो जिले पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज यानी इलाहाबाद का दक्षिणी क्षेत्र, मिर्जापुर का दक्षिणी क्षेत्र, चंदौली और सोनभद्र, ये सब जिले हमारे पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखा जाए तो जो विंध्याचल का पूर्वी भाग है जो कैमूर क्षेत्र कहलाता है, ये सोनभद्र तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र लाल मिट्टी और नीच चट्टानों का बना हुआ है। अगर इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें तो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर की सोनाकर और सोनभद्र की कैमूर पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची पाई जाती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप मुझसे व्हाट्सएप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।